हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, काफी ज्यादा चर्चा है इस शेयर की। 12 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज मॉर्निंग में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े प्राइस पर ये ओपन हुआ था। 12 रुपए 5 पैसे का प्रीवियस क्लोज था। 13 रुपए 25 पैसे के आसपास शेयर ओपन हुआ था एक बड़े प्राइस पर। बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और बहुत बड़ी गिरावट आई। अब वापस शेयर 12 रुपए तक पहुंच चुका है और अब यहां से और नीचे जाने की कोशिश भी ये शेयर कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर में आखिर चल क्या रहा है और खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 12 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 36% का ग्रोथ है। आप देखिए, बहुत बड़ी रैली आई थी, 8.5 रुपए से उठकर शेयर एकदम ऊपर चला गया, लेकिन अब वापस धीरे धीरे सही सही लेकिन शेयर थोड़ा सा क्रैक होना शुरू हो रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 132% का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर 12 रुपए का हो गया था, लेकिन बाद में फिर से गिरावट आई, सबको नीचे फेंक दिया इसने। 8 रुपए तक आ गया, वापस तेजी आई है। अब वो वापस हल्की सी गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 75% की गिरावट है। अब देखिए, 70 रुपीज से टूटकर शेयर नीचे आया है, अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो भी दिक्कतें यहाँ पर थी, मतलब जो चीजें लोगों के दिमाग में थी, जो सवाल लोगों के दिमाग में थे, अब वो क्लियर हो चुके हैं। पहली चीज, पैसा इनको चुकाना है। 50,000 करोड़ रुपए अभी भी इनको चुकाने हैं और हर साल 10% इनको चुकाना है, मतलब हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं। वो भी मार्च महीने से पहले इनको चुकाने होंगे, हर साल ये पैसा चुकाना है। और दूसरी बात ये कि वोडाफोन आइडिया भी अब बहुत बड़े फंडरेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। 25,000 करोड़ रुपए तक के फंडरेज का प्लान यहाँ पर ये लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं इसका एक असर पड़ रहा है, इसके शेयर प्राइस पर इस खबर का असर पड़ रहा है कि वोडाफोन आइडिया अब धीरे धीरे बड़ा फंडरेज कर रहा है और इससे हो सकता है कि शेयर में और बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पर हम देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, ये 36,322 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड बहुत 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 ज्यादा है। लोग बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली करने का काम कर रहे हैं। 124 करोड़ 124 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिले हैं एनएससी में। और आप देखिए, तकरीबन 19 से 20 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है बीएससी में। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 2.75% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करें प्रमोटर की तो देखिए, प्रमोटर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 210 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। 6% का डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो देखिए, एजीआर ड्यूस है, लेकिन आउटकम गुड इनका देखने को मिला है। और तो और टैरिफ हाइक भी अगर हम बात करें जाए तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि एयरटेल के जो है वो खुद भी यहाँ पर बता चुके हैं कि टैरिफ हाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, टेलीकॉम कंपनियों को। देखिए, यहाँ पर है कि सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए वोडाफोन आइडिया ने कहा है मंडे को कि द सुप्रीम कोर्ट गिवन 10 years to telcos to clear past dues is eventually a good outcome, but stress that mobile tariff needs to be raised to give sustainability and return to the companies। देखिए, यहाँ पर उनका ये कहना है कि 10 साल का वक्त दिया है, एक अच्छा आउटकम है, लेकिन अभी भी ये है कि मोबाइल का जो टैरिफ है उसमें को रेज करने की जरूरत है, जिससे कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा पाए। At a virtual briefing on Monday, Ravinder Thakur, MD and CEO of Vodafone Idea Limited, said that the company in the past has not shied from raising tariffs which are under forbearance, but insisted that the regulator and the government should take a call of fixing a minimum floor price। देखिए, उनका ये कहना है कि मिनिमम फ्लोर प्राइस को यहाँ पर फिक्स करना चाहिए।
लास्ट वीक अगर हम बात करें तो बोर्ड ने अप्रूव किया है, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने अप्रूव किया है कि फंड रेजिंग प्लान 25,000 करोड़ रुपए का तक का फंड रेजिंग प्लान यहाँ पर अप्रूव किया गया है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट रिस्ट्रक्शन टू कीप कंपनी फ्लोट। देखिए यहाँ पर ये है कि 25,000 करोड़ रुपए ये लोग जुटाएंगे तो सही, लेकिन कैसे जुटाएंगे? तो देखिए दो तरीके है, एक तो भैया इक्विटी इश्यू की जा सकती है। तो देखिए एक बहुत बड़ी इक्विटी अगर इश्यू करेंगे तो आप खुद सोचिए, अगर इनको 25,000 करोड़ रुपए अगर इनको का फंडरेज अगर इनको करना होगा तो कम से कम अगर हम 10 रुपए के प्राइस पर भी अगर ये लोग इक्विटी इश्यू करते हैं तो 2,500 करोड़ शेयर्स होते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिससे ये लोग फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्विटी बात करूँ तो 2,500 करोड़ शेयर्स भी इक्विटी यहाँ पर आ सकती है। द अपकमिंग फंड रेजिंग विल ऑफर लाइफलाइन टू द, देखिए जो फंड रेजिंग होगी वो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी लाइफलाइन प्रोवाइड करेगी विच इज सफर्ड मैसिव लॉस। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इनको लॉस हुआ है, और तो और सब्सक्राइबर भी जो है वो भी इनको छोड़ के जा रहे हैं, और तो और जो इनके आरपूज है वो भी उतने अच्छे नहीं है, और ऊपर से इनको और 50,000 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने हैं एजीआर ड्यूज की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर इनके सामने अभी भी है। अर्लियर दिस मंथ सुप्रीम कोर्ट अलाउड टेलीकॉम ऑपरेटर टू पे 10% ऑफ टोटल एडजस्ट एजीआर रिलेटेड ड्यूज दिस ईयर एंड द रेस्ट पेमेंट 10, तो देखिए 10 इंस्टॉलमेंट में बाकी का इनको पेमेंट करना है। तो अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कि कंपनी फंड रेजिंग करने की अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन किस तरीके से फंड रेज करेंगे? याद रखिए अगर इक्विटी इश्यू होगी तो बहुत ही कम प्राइस पर इश्यू की जाएगी, जो जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है उससे कम प्राइस पर इक्विटी आने वाले दिनों में इश्यू की जा सकती है। पहली चीज यहाँ पर ये होगी, जैसे कि यस बैंक का एग्जांपल आप देख लीजिए कि यस बैंक ने जो फंड रेजिंग की थी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग यस बैंक ने की थी। तो जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था तब इन्होंने 12 से 13 रुपए के ऊपर इक्विटी इश्यू करी थी। 12 से 13 रुपए के ऊपर इन्होंने इक्विटी इश्यू करी थी, मतलब अगर कल को वोडाफोन आइडिया में भी फंड रेजिंग का कोई प्लान आता है तो हो सकता है कि सस्ते दाम पर इक्विटी इश्यू की जाए। तो अगर याद रखिए अगर 10 रुपए 8-9 रुपए के ऊपर अगर इक्विटी इश्यू की जाएगी तो शेयर की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि इनसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस बिजनेस को, कंपनी को स्टेबिलिटी मिलेगी कि कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी और लंबे समय तक इसको चला सकती है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए वोडाफोन आइडिया के बारे में, अगर मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन दिखाने की बात करूँ तो एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया कंपनी जो है वो रीब्रांडिंग कर रही है, अपनी रीब्रांड कर रही है अपने आप को। वो भी कुछ इस तरीके से है कि कंपनी जो है वोडाफोन आइडिया वो खुद को रीब्रांड करने वाली है आने वाले दिनों में, इवन रीब्रांड हो चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसकी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया देखिए रीब्रांडेड एज वीआई, जो वोडाफोन आइडिया था उसकी जगह वीआई के नाम पर इनको रीब्रांडिंग की जाएगी। और एक्चुअली इस रीब्रांडिंग के चलते आज मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी हमें रैली देखने को मिली थी। रीजन यही था, इस रीब्रांड का जो स्ट्रक्चर था इसी के चलते हमें आज रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और बाद में क्या हुआ, रैली देखने को तो मिल गई, लेकिन बाद में वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, वापस यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। वोडाफोन आइडिया की मैं बात करने जाऊं तो वोडाफोन आइडिया की जो टेक्निकल रेटिंग है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी फंडरेज करने का प्लान कर रही है और कहीं ना कहीं कंपनी को इससे स्टेबिलिटी मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर की जा रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, 12% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इससे पहले भी जैसे कि मैंने कहा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी आई थी, क्योंकि भैया रीब्रांडिंग की खबर आई थी और बाद में रीब्रांडिंग एज अ वीआई के तौर पर ये लोग रीब्रांड करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है, तो इसके चलते भी हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन किस तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी वो जानना जरूरी है। उससे पहले ही शेयर में खरीदारी करना, कूदना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। हर क्वार्टर में इस कंपनी को नुकसान ही हुआ है। 25,550 करोड़ का लॉस इनको जून 2020 के क्वार्टर में हुआ था। मार्च 2020 में 11,711 करोड़ का इनको लॉस था, सॉरी इससे पहले 25,550 करोड़ का लॉस था। उसके पहले देखें तो 11,711 करोड़ का लॉस, उससे पहले 6,500 करोड़ का लॉस, उससे पहले 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस, उससे पहले 5,000 करोड़ का लॉस। तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत 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 बड़े लॉस किए हैं।
जो पॉजिटिव चीज बिल्कुल भी नहीं, जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज यहाँ पर देखने को मिली है। और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले दिन में कंपनी और अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। तो देखिए, पहली चीज तो है कि कंपनी को प्रॉफिट करना पड़ेगा, ये सबसे पहली चीज है। कंपनी को सबसे पहले प्रॉफिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में इतने बड़े लॉस कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों का उतना भरोसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 72.05% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग हमें देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है, ठीक है, फंड रेजिंग करने वाली है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा किस तरीके से फंड रेजिंग होगी। इक्विटी इश्यू होगी तो किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू की जाएगी, सबसे पहले वो चीज हमें सारी जाननी है। अगर मान लो कि इक्विटी अगर सस्ते प्राइस पर इश्यू की जा रही है तो शेयर में बहुत भयंकर गिरावट आएगी, जो हम पहले यस बैंक में देख चुके थे। तो मैं टू बी ऑन अ सेफ साइड अभी के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, तब तक जब तक फंड रेजिंग का कोई प्लान सामने नहीं आ जाता कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, क्या किस प्राइस पे अगर इक्विटी इशू की जाएगी तो किस प्राइस पे इक्विटी इशू की जाएगी, उन सारी चीजों के बाद ही यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा। अभी के लिए मैं वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी अवॉइड करने की मेरी सलाह है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छे पाथ पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। कंपनी धीरे धीरे एक अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी अब नहीं लगती है, और मुझे लगता है कि कंपनी सक्सेसफुली अगर फंड रेजिंग कर लेती है तो डेफिनेटली एक नए हर रोज एक नए हाई ये बना सकती है। लेकिन अभी इस प्राइस में मैं खरीदने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले मुझे फंड रेजिंग का प्लान देखना होगा कि किस तरीके से फंड रेजिंग ये लोग करने वाले हैं। इक्विटी इश्यू करने का प्लान है तो किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू होगी। अगर मान लीजिए कि आप 12 रुपए पर खरीद लेते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि 9 रुपए के ऊपर इक्विटी इशू की जा रही है, तो फिर आप 9 रुपए के ऊपर खरीदोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू 12 रुपीज। तो इसलिए मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगा। अभी जल्दबाजी मत करिए, कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही है, कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।